Well, I am sitting at the देहरादून एयरपोर्ट जिसका नाम है जॉली ग्रैंट और आज 1 अगस्त 2025 है. रिटर्निंग फ्रॉम द फैबुलस ट्रैक ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब. लुक थोड़ा अलग है जो मैं कभी रखता नहीं हूँ. ऐसा नहीं है कि शेव करने के लिए टाइम था ऑफ कोर्स कल देहरादून में, बट आई थॉट कि अगर इतने दिन से किया नहीं है तो लेट्स कीप दिस रॉ लुक, देखते हैं कैसे लगता है. सो एज आई सेड कि ये एक 25 जुलाई से हमने ये ट्रैक शुरू किया, बट हम लोग एक 2 दिन पहले ही यहाँ पे आ गए थे उत्तराखंड में. द ट्रैक और द एक्सपीरियंस स्टार्टेड विथ ऋषिकेश, जहाँ पे मैं, डॉक्टर दीपक और प्रभाकर सर हम लोग गए थे. एंड द एक्सपीरियंस एट ऋषिकेश, गंगा आरती, वेरी स्पिरिचुअल, कम्प्लीटली अलग एक्सपीरियंस था, फैबुलस. उसके बाद नेक्स्ट डे को अर्ली मॉर्निंग गंगा जी के नज़दीक, मतलब गंगा का जो ह्यूज फ्लो है उसके नज़दीक एक योगा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने योगा सीखा. एक दिन योगा किया विथ अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स, ऑल मतलब आई थिंक ओनली 2 पीपल फ्रॉम इंडिया, बाकी सब फॉरेनर्स थे. जहाँ पे मैं देखा कि देयर वर फॉरेनर्स हु वर टीचिंग योगा टू मी एंड प्रोबब्ली द अदर पीपल. सो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग योगा सीखने आते हैं जो इन टर्न उनके रिस्पेक्टिव कंट्री या सिटी में जाकर योगा टीचर्स बनेंगे या योगा का इंस्टीट्यूट सिखाएंगे. सो फॉर दैट डे मुझे एक पनामा की एक यंग लेडी थी जिसने योगा सिखाया. That experience is a completely different. I'm not sharing that on this video, but it was a fabulous experience. Plus उसके बाद we had a 1.5 hours प्राणायाम सेशन जहाँ पे काफ़ी अच्छी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली. टॉकिंग अबाउट द लर्निंग्स ऑफ दिस ट्रैक. सो 4 दिन का ट्रैक था. घांगरिया, so it started from Pulna to Ghangariya, which is around 8 hours का climbing है, which is 10 kilometers, और हाइट गेन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट ऊपर जाते हो. घांगरिया से एक दिन में घांगरिया से नेक्स्ट डे को हमने वैली ऑफ फ्लावर्स किया. सो वी गो टू ऑलमोस्ट 14,000 फीट हाई, which takes around 4 kilometers one way. And next day we went to Hemkund Sahib, a very spiritual religious place for Sikh people, which was around another 5,000 feet above Ghangariya, so total 15,000 feet away from the sea level. So ये जो एक्सपीरियंस था ऑफ हिमालयस का, ये मुझे शेयर करना है. सो व्हाट आई रियली एक्सपीरियंस्ड इन हिमालयाज इज के हिमालयाज़ इतना ह्यूज है, इतना विशाल है कि जो मैं अपने आप को स्वप्निल शाह समझता था कि कंपनी का ओनर, ये नंबर्स अचीव किए बिज़नेस में, इतना अर्न करता हूँ, या इतना फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में अपना कुछ रुतबा है, वो जो भी मुझे मेरे दिमाग में था वो पूरा ईगो, अहंकार पूरा फुस हो गया, पूरा नीचे आ गया जब मैं ये हिमालयाज़ में हाइकिंग कर रहा था. व्हाट आई एक्सपीरियंस के इतना ह्यूज है ये हिमालयाज़. और हम लोग जहाँ पे गए थे उत्तराखंड के ये पर्टिकुलर पार्ट में, हिमालयाज़ का एक छोटा सा पार्ट है, बट वो छोटे से पार्ट को चढ़ने के लिए जो एफ़र्ट्स लगते हैं, जो उसकी विशालता है, उसके सामने खुद को महसूस किया कि मैं इतना छोटा, इतना इनसिग्निफिकेंट हूँ ये हिमालयाज़ में कि अपना कुछ हैसियत, अपना औकात इट्टू से पॉइंट, मतलब एक बाल के छोटे से नोक से भी कम है अपनी पर्सनालिटी. कुछ है नहीं, मतलब अपने को ही लगता है अपन बहुत कुछ तो महान है अपने लाइफ में. कुछ नहीं है. आई थिंक हिमालयाज़ टॉट मी ह्यूमैलिटी. हिमालयाज़ ऑल्सो टॉट कि हिमालय इतना ब्यूटीफुल है, इतना शानदार है कि आप वीडियोस, फोटोग्राफ्स से भी आपको रियल आइडिया नहीं आएगा कि जो पर्सनली देखने का जो एक्सपीरियंस है वो इतना मज़ेदार, इतना फैबुलस, इतना लाजवाब है. बट एट द सेम टाइम
अगर हम लोग जो हिसाब से हिमालयाज़ का या एनवायरनमेंट का छेड़छानी कर रहे हैं, द हिमालयाज़ कैन बी इक्वली डेंजरस एंड इट विल नॉट स्पेयर एनीवन अगर हम लोग उससे छेड़छानी करते हैं, मस्ती करते हैं एनवायरनमेंट की। तो that was a learning. I think whatever I also experienced in the last 4 days of trekking was also कि एज इंडियंस, भारतीय, हम लोग को काफ़ी चीज़ों का, बहुत हज़ारों साल पहले से काफ़ी चीज़ों का नॉलेज था, वेदर इट वाज जड़ी बूटियाँ होंगी या पेड़ पौधों का सिग्निफिकेंस होगा कोई डिज़ीज़ को मिटाने के लिए। लेकिन ये समहाउ कभी अच्छे से हमने शायद से रिकॉर्ड किया नहीं या उसको कम्युनिकेट किया नहीं, जिनको ब्रिटिशर्स ने अच्छे से एक्सप्लोर किया, इसलिए प्रोबेबली इतने साल अपने पे राज किया एंड दे प्रोबेबली शोड द वर्ल्ड ऑल दिस थिंग्स। बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ को उतना अप्रिशिएट नहीं किया कर पाए। एज पीपल ऑफ दिस एज 2025 में भी हम लोग आर नॉट क्यूरियस इनफ या वी डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट कि हम लोग ये चीज़ों के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ले सके। बट आई थिंक ये एक चीज़ सीखने मिली कि ये जो हिमालयस का ब्यूटी, यहाँ का जो प्लांट्स, पौधे, फूल है, पत्ते हैं, इसका अपना सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली एज इंडियंस हमने इसको बहुत ज़्यादा ट्रेजर किया नहीं, या फिर एटलीस्ट हम जैसे लोगों ने उसको ज़्यादा समझा नहीं, वॉट एवर इट इज़। सेकेंडली द लर्निंग वॉज ऑल्सो के सो हमारा जो लाइफ हम लोग पूना में मैं जीता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत बहुत कंफर्टेबल, बहुत एक कंफर्ट जोन में जीता हूँ, जिसको सॉर्ट ऑफ मैंने अंडर वैल्यू किया। एक क्लीन घर, एनवायरनमेंट, टाइम पे खाना पीना, सोना, क्लीन वॉशरूम, इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि जब आप एक ऐसे ट्रैक को आते हो, जब आप एक्सपीरियंस करते हो ऐसा यहाँ का एनवायरनमेंट, यू रियलाइज़ कि हम लोग क्या कंडीशन में हमको रहना पड़ता है। सो रूम का जो हम लोग हंगरिया में जो होटल में रहे थे, जिस पर एक मैंने अलग वीडियो बनाया है, आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं ऐसे रूम में 4 दिन रहा। जो रूम का, टॉयलेट का, होटल का, खाने पीने का कंडीशन था, आई कुड नेवर इमेजिन कि मैं ऐसे चीज़ों में रह सकता हूँ, बट रहा। सो जो चीज़ें हमको बहुत इजीली मिल रही है पूना में, उसको बहुत ज़्यादा अंडर अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। बट आई थिंक दिस वाज अ गुड लर्निंग कि यहाँ पे आके मैंने वो चीज़ें सीखी कि ये एनवायरनमेंट में रहना, अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है, ट्रैक्स एक्सपीरियंस करने हैं, ऐसा कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक इफ़ आई कम फॉर एनी ट्रैक, बिफोर दैट थोड़ा मुझे पहले ये चीज़ का प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अलग टाइप्स के टॉयलेट्स होंगे, बेड्स, आई डोंट नो कि वो सालों से कभी धोए होंगे क्या, बट आई थिंक स्टिल ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली जो हमारा इंटरेक्शन होता था, काफ़ी इवनिंग टाइम पे वी हैड टाइम टू इंटरेक्ट, सो काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करते थे लोगों के साथ, ऑन माइथोलॉजी, ऑन हिस्ट्री, ऑन वेरियस थिंग्स विच आर हैपनिंग। सो एक चीज़ वही रियलाइज़ हुआ कि कितना रीडिंग, कितना इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीज़ों पे रहना ज़रूरी है, या फिर जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसे याद रखना कितना ज़रूरी है। सो लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी चीज़ों में मेरा इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत लिमिटेड रहा। सो फॉर मी लर्निंग वॉज के गोइंग अहेड, ज़्यादा अलग अलग टॉपिक्स पे रीड करना, जो रीड किया है वो याद रखना, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना, क्योंकि जब आप ऐसे अलग अलग वैरायटी ऑफ लोगों से मिलते हो तब आपको पता चलता है कि कितनी दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, लोग जिन पे अलग अलग चीज़ों पे नॉलेज रखते हैं या डिस्कशन करने के लिए चीज़ें होती है। थर्डली रियली मेड गुड फ्रेंड्स विथ पीपल जिनको मैं जानता था, जो लोगों को मैं पहले से जानता था, जो हमारे पीवाईसी के मराठा ग्रुप के लोग थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी और बॉन्डिंग हो गई। बिकॉज वी वर एट दिस 4 days ऑफ हाइकिंग ट्रैकिंग, वी वर एट एब्सोल्यूट आर रॉ, नेचुरल और रियल कैरेक्टर हमारा था। बिकॉज 24 hours we were together, we were discussing bloody every damn thing under the sun, about our personal life, about our
पास्ट, अबाउट आवर करंट जो चल रहा है लाइफ में, बहुत 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 चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। सो जो बॉन्डिंग, जो एक कनेक्ट हुआ फ्रेंड्स के साथ, वो एक अलग लेवल का था। सो आई थिंक फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स आई विल रियली मेक गुड फ्रेंड्स विद पीपल लाइक डॉक्टर दीपक, प्रभाकर सर, अंकुर, मैथिली। इनके साथ बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग होगा। ऑल्सो जो लोगों को मैं फर्स्ट टाइम ये ट्रैक में मिला, आई थिंक उनके साथ भी एक अच्छा कनेक्ट बना। सो आई थिंक ट्रैक ऑल्सो टीचेज यू, इट ऑल्सो मेक्स रियली गुड फ्रेंड्स फॉर लाइफ, इज़ वॉट आई एक्सपीरियंस। थर्डली आई थिंक फिज़िकली फ़िट रहने का जो सिग्निफिकेंस है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। जो मेरा फिटनेस रिजीम है, जो मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर, ये जो मैं सब एक्टिविटीज़ करता हूँ, आई थिंक उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला यहाँ पे। नॉट इवन ए सिंगल डे आई वॉज कि मैं पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम, कुछ नहीं। नॉट इवन ए सिंगल डे आई हैड टू टेक एनी टैबलेट फॉर एनीथिंग। सो वो एक इन अ वे आई फील गुड एंड प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि ये आई कुड डू दिस वेरी कंफर्टेबली। फिज़िकल से ज़्यादा और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मेंटल फिटनेस, मेंटल टफनेस। जैसे मैराथन में भी हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि एक टाइम के बाद, भागने के बाद, आपको मोर देन फिज़िकली आपका मेंटल टफनेस ही आपको मैराथन कंप्लीट कराता है। सो सिमिलरली इन दिस ट्रैक्स, फिज़िकली तो टायरिंग हो सकता है, येस होता है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली कितने फिट, कितने टफ रहते हो इस सिचुएशन में, जो आपको इवेंचुअली ये पूरा ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो आप उसके कारण। सो मेंटली यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको ये दिमाग में ठानना है कि ये आपको कंप्लीट करना ही है। So I think this was good about the mental and physical strength, मतलब strength रखना। And I really thank my people who are involved in physical activities with me। महेंद्र सर, महेंद्र गोखले सर हो गए, या मेरे जिम के इंस्ट्रक्टर्स हो गए। आई रियली वांट टू थैंक कि उनके कारण आई कुड डू दिस क्वाइट कंफर्टेबली। आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि आई एम बॉर्न इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, द वैरायटी ऑफ पीपल, but at the same time variety of geographical conditions। so पूना जैसे एक मेट्रो सिटी में मैं रहता हूँ, बट वी ऑल्सो हैव स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, जहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल हिमालयाज़ है। हमारे पास वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए भी प्लेसेस है। सो काफ़ी सारा नेचुरली वी आर ब्लेस्ड in a country like India, so I consider myself lucky। I also consider myself lucky कि I have a family, पायल, विहान, मम्मी पापा, स्नेहल, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया कि आई शुड गो, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि ये एज में और ये लाइफस्टाइल में कि आप 8-10 दिन घर से अलग रहो, बट उनके सपोर्ट के कारण मैंने ये कर पाया। ऑल्सो थैंकफुल टू द गॉड कि मैं फिज़िकली और मेंटली फ़िट हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए। ऑल्सो थैंकफुल कि मेरा ऑफ़िस का स्टाफ है, जिन्होंने ऑफ़िस अच्छे से संभाला ये 8-10 दिन में, जिनके बदौलत, जिनके कारण मैं ये टेंशन फ्री, ऑनेस्टली मैं 4 दिन ऑफ ट्रैक का जो हम लोग थे ऊपर, मैं एब्सोल्युटली ऑफ़िस से कट ऑफ था। ऑफ़िस की जो चीज़ें चल रही थी, क्या चल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, बट थैंकफुली ये सब चीज़ अच्छे से हुई। सो आई थिंक थैंक्स टू माई ऑफ़िस टीम, फिनोग्लोबिन टीम, जिन्होंने बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें हैंडल की मेरे एब्सेंस में। ऑल्सो फॉर्चुनेट कि फाइनेंशियली आई कैन अफोर्ड टू डू ऑल दिस। ऑल्सो हैप्पी एंड लकी कि ये एज में मैंने शुरू किया एट द एज ऑफ 43। दो काफ़ी लोग थे यहाँ पे, बच्चे थे जिन्होंने एज ऑफ 17-18 में उनका ये 4th-5th हिमालयन ट्रैक है, बट स्टिल आई थिंक जब चीज़ें कोई अच्छी होनी है तो वो उसका एक राइट समय होता है। तो मेरे लिए प्रोबेबली ये समय था कि मैं ये एज में मैंने ये किया। सो आई हैव अनदर 20-30 ईयर्स अहेड ऑफ मी, जहाँ पे मैं और हिमालयन ट्रैक्स कर सकूँ। लोग बोलते हैं कि हिमालयज़ में अगर आप एक ट्रैक करते हो तो हिमालय आपको बार बार बुलाता है। तो आई थिंक मेरे लिए भी वो एक एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है।
इन अ वे मैं हिमालयस को कमिट करके आया हूँ कि मैं जल्द ही आऊँगा फिर से कोई और ट्रैक करने के लिए हिमालयस में, और कोई नया ट्रैक एक्सप्लोर करूँगा, मे बी इन द कमिंग ईयर इटसेल्फ 2026 में। सो आई थिंक ये कमिटमेंट है मेरा इतने ब्यूटीफुल प्लेस को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। मीन वाइल वी ऑल्सो हैव कि सह्याद्रीज के बाकी ट्रैक एक्सप्लोर करते रहूँगा। आई वॉन्ट टू इंश्योर कि ये लाइफ लॉन्ग यहाँ से आगे ये चीज़ें एक्सप्लोर करते रहूँ। इतना ब्यूटीफुल अपना कंट्री है, डाइवर्सिटी है, ये चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहूँ। आई होप कि अगली बार विहान पायल भी मेरे साथ आए, या मेरे काफ़ी कोई फ्रेंड्स भी मेरे साथ आए ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। बट आई थिंक ऑल इन ऑल आई थिंक दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। डॉक्टर दीपक अमेजिंग पर्सनालिटी, मतलब आई विश कि मैं उनके जैसा हो सकूँ, मनमौजी, मन में आए वो फटक से कर देना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। प्रोबेबली ऐसा थोड़ा बहुत भी मैं अगर बन सकूँ तो आई वुड बी लकी। प्रभाकर सर जैसा फिट ये एज में भी, ही 67 68, ये एज में भी अगर मैं फिट रख सकूँ वो एज तक अपने आप को, तो आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। सैल्यूट टू यू प्रभाकर सर। अंकुर मैथिली younger than me, but I think the amount of knowledge experience they have, I think काफ़ी सीखने जैसा था अंकुर और मैथिली से। So all in all I think, as I said, कि thank you everyone, my family, my office, my friends for supporting me, also the गिरी प्रेमी, द ट्रैकिंग कंपनी जिनके थ्रू हमने ये पूरा अरेंज किया था, जिनके अंडर हमने ये सब एक्टिविटीज़ की, थैंक्स टू देम। एंड आई थिंक वंस अगेन दिस इज़ इट। आई थिंक भले वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू शेयर फ्रॉम माय हार्ट। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड अगेन साइनिंग ऑफ, स्वप्निल शाह from Jolly Grant Airport of Dehradun. This is 1st of August 2025, Friday. Bye. See you.